थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में लाल रक्त कण नहीं बन पाते हैं और जो बन पाते हैं वो कुछ समय तक ही रहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। रोगियों को हर 2 से 3 सप्ताह में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों में आयु के साथ साथ रक्त की आवश्यकता भी बढ़ती रहती है। रक्त चढ़ाने में काफी खर्चा आता है और समय भी लगता है। इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रथम डे केयर सेंटर थैलीसीमिया जन जागरण समिति जबलपुर और शीतल छाया हॉस्पिटल मालवीय चौक के संयुक्त प्रयास से थैलीसीमिया और सिकल सेल से पीड़ितों के लिए शुरू किया जा रहा है, ताकि पीड़ितों की बेहतर परवरिश और उपचार हो सके। हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि डे केयर सेंटर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा, जहां पर थैलीसीमिया व सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क ब्लड चढ़ाया जाएगा। साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फिल्टर एवं 3 माह और 6 माह में होने वाली आवश्यक जांचें निःशुल्क की जाएंगी और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको फिल्टर के लिए पूरा शुल्क एवं 3 माह और 6 माह में होने वाली जांचों के लिए 50% शुल्क देना होगा। बाकी का 50% शुल्क संस्था के द्वारा दिया जाएगा और जो फिल्टर के लिए शुल्क देने में असमर्थ होंगे उन बच्चों के लिए समाज सेवियों के माध्यम से संस्था फिल्टर की व्यवस्था कराएगी, ताकि पीड़ित और परिजनों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान पीड़ितों के उपचार में अन्य जो भी आवश्यकताएं होंगी उसे भी संस्थान सभी के सहयोग से पूरा करने का प्रयास करेगी, ताकि पीड़ितों को कोई भी तकलीफ न हो। हमने मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा डे केयर सेंटर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल के सभी बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। साथ में उनको आयरन की जो प्रॉब्लम होती है, जो बढ़ता है, उसके कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ मैडम श्वेता पाठक मैडम के माध्यम से उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा। और इस डे केयर सेंटर में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एक प्रॉपर सिस्टम से काम होगा, ना कि बच्चों को परेशान होना पड़ेगा, ना उनके परिवार को परेशान होना पड़ेगा। सारा ब्लड और सारा अरेंजमेंट पूरी संस्था करा के देगी उनको, प्लस यहाँ पर निःशुल्क उनको ब्लड चढ़ाया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक यह एक ऐसा रक्त विकार है जिसके कारण खून की कमी हो जाती है। अब जो हम लोग ने एक एफर्ट स्टार्ट किया है दैट इज टोटली मेंट फॉर द थैलेसेमिक पेशेंट्स। ये वो बच्चे हैं जिनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे जो गांव देहात से आते हैं उनको ये भी नहीं मालूम है कि ब्लड बैंक कहाँ पे है और कैसे उनके मदर फादर अरेंज करेंगे। उसके लिए थैलेसीमिया जन जागरण समिति ने पहल की है। हम लोगों का कर्तव्य रहेगा शीतल छाया का कि हम लोग एक प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर डॉक्टर्स और प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड करें, जो कि बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होने वाली यदि कोई भी समस्या होती है वो कंपनसेट कर सके। इस तरह के शायद बहुत कम सेंटर्स हैं एमपी में। शायद ये फर्स्ट डे केयर सेंटर है जो कि इस तरीके से ऑपरेट होगा। शिविर जो लग रहा है इसका चार्ज दिया जाएगा? ये शिविर पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। 6 महीने के अंतराल में बच्चों की कुछ महंगी जांचें होती हैं जिसका 50% शुल्क माता पिता के द्वारा दे होगा, बाकी संस्था वहन करेगी। एक फिल्टर नाम की चीज़ होती है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान लगाई जाती है, तो वो भी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करेगी समाज सेवी लोगों के माध्यम से, जिससे मरीजों को शारीरिक और उनके परिजनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन मरीजों के लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि उनका हम जो तरीका होता है, जैसे हीमोग्लोबिन उनका 9.5 ग्राम से ऊपर रखना, उनके फेरेटिन और अन्य जांचें जो कि समय समय पर होनी चाहिए उनको करवाना, माता पिता की जो भी शंकाएं होती हैं उनका निराकरण करना, और उन मरीजों को जो भी मानसिक तनाव और जिस तरह की समस्या से वो जूझ रहे होते हैं उस समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि हर मरीज जो थैलेसीमिया से ग्रसित है, सिकल सेल से पीड़ित है, उसको जो समस्याएं हैं उससे परेशान ना होना पड़े, उसको एक जगह हर तरह का मार्गदर्शन मिले, सही इलाज मिले, क्योंकि इस चीज़ के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने ब्लड और जो कैंसर होते हैं बच्चों के, इसके लिए विशेष डिग्री की है जो कि नारायण विद्यालय से प्राप्त की थी। 2 साल की ट्रेनिंग की थी, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शामिल है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो लोगों को पता होता है, पर ये नहीं पता होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले किसी भी मरीज़ का सही तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना, उसको उस स्थिति तक ले जाना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। और कई बच्चे तो बिना ट्रांसफ्यूजन के ही बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं, जैसे कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं ICMR में, उनको भी थैलेसीमिया है। इस तरह से ऐसे कई लोग हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का सही इलाज होता है
तो उसकी ज़िंदगी भी हम लोगों की तरह ही नॉर्मल होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताना चाह रहे हैं और उनको एक सही मार्गदर्शन के साथ सही दृष्टि से उसका इलाज करने की कोशिश हमारी रहेगी कि मरीजों को एक जगह पे हर तरह की सुविधाएं और हर तरह का इलाज मिले और एक सही मार्गदर्शन मिले। ब्यूरो रिपोर्ट डी इंडिया न्यूज। और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।